जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी की पवित्र यात्रा 13 किलोमीटर लंबी यात्रा है और यात्रा पर समय समय पर भारी बारिश, तूफान से लेकर बर्फबारी तक देखने के लिए भक्तों को मिलती है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि यात्रा में पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती। हजारों की संख्या में भक्त भवन पर देखे जाते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा बनाने वाले भक्तों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि यात्रा में आने के बाद उन्हें कितनी ज्यादा भीड़ मिलेगी, दर्शन में कितना समय लगने वाला है, आपको मौसम कैसा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी यह वीडियो देख रहे हैं तो सभी जानकारी जानने के बाद अपनी यात्रा को आप न सिर्फ सफल बना पाएंगे, साथ ही साथ यात्रा में होने वाली कठिनाइयों से बच पाएंगे। ऐसे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं किस महीने में माता वैष्णो देवी की यात्रा सबसे कम भीड़ होती है और किस महीने में माता वैष्णो देवी की यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ भक्तों को देखने के लिए मिलती है, किस महीने में भक्तों को स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकती है और किस महीने में भक्तों को सबसे ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है। वही हम बात करेंगे कि माता रानी के भवन पर पवित्र प्राचीन गुफा भक्तों के लिए किस महीने में खोली जाती है। वहीं हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि सबसे अच्छा समय भक्तों के लिए कौन सा रहेगा, आपको यात्रा में कब आना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप भक्तों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी भक्त वीडियो को अंत तक देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, इसलिए मेरा भक्तों से निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में बात कर लेते हैं। अगर आप भक्त जनवरी महीने में आते हैं तो भीड़ कैसी मिलेगी, दर्शन करने में कितना समय लगेगा, मौसम कैसा होगा। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आप जनवरी महीने के नए साल के पहले हफ्ते में आते हैं तो लगभग 30,000 से 50,000 तक भक्तों की भीड़ मिल सकती है। पहले हफ्ते में दर्शन करने के लिए भक्तों को लगभग 4 से 5 घंटे तक का भी समय लग जाता है। पर अगर आप बाकी के 3 हफ्तों में आते हैं जनवरी महीने में तो ऐसे में भीड़ काफी कम होती है और कम से कम आप भक्तों को दर्शन करने में 1 या 2 घंटे लगते हैं। कभी कभी तो दर्शन करने में आपको 15 से 20 मिनट में भी माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मौसम कैसा होगा जनवरी महीने में। आप भक्तों को स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही टेम्परेचर रात के समय और सुबह के समय माइनस में रहता है। यानी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर अगर आप जनवरी महीने में आने की सोच रहे हैं तो शून्य से भी कम तापमान आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं जनवरी महीने में आने वाले भक्तों को सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है। 14 जनवरी के बाद जो भी भक्त माता रानी के दरबार में आते हैं उन भक्तों को प्राचीन गुफा यानी पुरानी गुफा के दर्शन हो जाते हैं जो कि भवन पर स्थित है। और 14 जनवरी ऐसा दिन होता है जब पहली बार यह गुफा भक्तों के लिए खोल दी जाती है। अगर प्रतिदिन भक्तों की संख्या 10,000 या फिर उससे कम बनी रहती है तो ऐसे में श्राइन बोर्ड गुफा भक्तों के लिए खोल देता है और माता रानी की पवित्र गुफा होली के दिन बंद होती है। यानी हर साल 14 जनवरी को ओपन होती है और होली के दिन बंद होती है। ऐसे में जो भी भक्त जनवरी महीने में आ रहे हैं वह स्नोफॉल के साथ साथ माता रानी की पवित्र गुफा के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी भक्त मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप कमेंट में बताना ना भूलिए कि आप माता रानी के कौन से महीने में दर्शन करने आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, वीडियो में बात कर लेते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फरवरी महीने को लेकर। फरवरी में लगभग 10,000 से 15,000 भक्त प्रतिदिन माता रानी के दरबार में आते हैं। भवन पर तो कोई लाइन देखने के लिए नहीं मिलती, वहीं आरती के बाद भी मात्र 1 से 2 घंटे में भक्तों को माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। इतनी कम भीड़ होती है। माता रानी की पवित्र यात्रा पर अगर हम तापमान की बात करें तो बहुत कम तापमान होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। स्नोफॉल यानी बर्फबारी भक्तों को देखने के लिए मिलती है। वहीं सबसे बड़ा फायदा आप भक्तों के लिए यह होता है कि पुरानी गुफा के भी दर्शन आप भक्तों को फरवरी महीने में हो जाते हैं। अगर मार्च महीने की बात करें तो 10,000 से 15,000 भक्त पहले से तीसरे हफ्ते में देखने के लिए मिलते हैं और कोई भी लाइन भक्तों की देखने के लिए नहीं मिलती। इसका बड़ा कारण यह भी है कि उस समय बच्चों के एग्जाम होते हैं। यही बड़ा कारण है कि उस समय कम भीड़ देखने के लिए मिलती है और आपको उस समय कोई भी स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिलती। हालांकि ठंड फिर भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। लगभग तापमान 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री तक भी देखने के लिए मिल जाता है और पुरानी गुफा होली तक खुली रहती है। मार्च के आखिरी हफ्ते की बात करें तो उस दिन माता रानी की पवित्र यात्रा पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब माता रानी के मार्च महीने में नवरात्रि होते हैं तो आप भक्तों को भीड़ भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी और दर्शन करने में भी वहीं 8 से 10 घंटे तक भी लग जाते हैं। अगर हम आने वाले साल 2026 की बात करें तो नवरात्रि की बात करें तो इस बार भी चैत्र नवरात्रे मार्च महीने में आ रहे हैं जो 19 मार्च से 27 मार्च तक रहने वाले हैं। अगर
आप भी आने वाले समय में मार्च महीने में माता रानी के दरबार नवरात्रि के समय आ रहे हैं तो आपको माता रानी के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने के लिए मिलने वाली है। इस चीज को वहीं अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा में वेटिंग समय में लगभग दर्शन करने में 1.5 से 2 दिन तक भी समय लग जाता है और उस समय कोई भी पुरानी गुफा भक्तों के लिए नहीं खुली होती। वहीं अगर हम बात करें अप्रैल महीने की तो अप्रैल महीने में आपको 30 से 40 हजार भक्तों की संख्या की भीड़ देखने के लिए मिल सकती है। मौसम की बात करें तो अप्रैल महीने में आपको रात के समय और सुबह के समय ठंड देखने के लिए मिल सकती है। वहीं हम बात करें अर्धकुंवारी परिसर में तो आपको 1 से 1.5 दिन का समय गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए देखने के लिए मिल सकता है। बात कर लेते हैं मई जून जुलाई महीने में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यह 3 महीने ऐसे होते हैं जब सबसे ज्यादा क्राउड माता रानी के भवन पर और यात्रा पर देखा जा सकता है। यात्रा में प्रतिदिन 50,000 से 60,000 भक्तों की संख्या देखी जाती है। वहीं यह संख्या कटरा में प्रतिदिन लाख तक भी पार कर जाती है। भवन पर दर्शन करने के लिए 6 से 10 घंटे तक भी लग जाते हैं और अर्धकुंवारी गुफा में दर्शन करने के लिए उस समय सीमा 1 से 2 दिन तक भी देखी जाती है जब मौसम काफी हद तक नॉर्मल होता है। हालांकि पहाड़ों में एक चीज का ध्यान रखते हुए आना चाहिए, तापमान रात के समय हमेशा कम ही मिलेगा तो खासकर बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्ग के लिए आपको थोड़े से ठंड के कपड़े जरूर रख कर लाने हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि जुलाई महीने में आपको बारिश देखने के लिए जरूर मिलती है तो यह 3 महीने ऐसे होते हैं सबसे ज्यादा आपको भीड़ देखने के लिए मिलती है। कारण उसका यह है कि उस समय बच्चों की छुट्टियां हो जाती है और उस समय सभी भक्त माता रानी की पवित्र यात्रा के लिए आते हैं। बात कर लेते हैं अगस्त और सितंबर महीने में आपको सबसे ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है। जो तापमान वह काफी हद तक नॉर्मल बना रहता है। हालांकि जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप भक्तों को ठंड भी देखने के लिए मिलती है और यह दोनों महीने ऐसे होते हैं, ऐसे में ओले तक देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको अपने साथ रेनकोट जरूर लेकर जाना है और थोड़े से ठंड के कपड़े जरूर लेकर जाने हैं। 12 के 12 महीने में बच्चों के लिए ठंड और बड़े बुजुर्ग के लिए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर ठंड बनी रहती है। यह सोचकर कभी न चले कि आप भक्तों को ठंड नहीं मिलेगी। सुबह और रात के समय ठंड मिलेगी जिससे कहीं न कहीं बच्चे बीमार हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग को परेशानी हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं सितंबर महीने में यात्रियों की संख्या की 25 से 35 हजार तक प्रतिदिन यात्री आते हैं और लगभग दर्शन करने में 1 से 3 घंटे तक भवन पर लग जाते हैं। वहीं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में यह समय सीमा लगभग 1.5 से 2 दिन तक होती है। वहीं मौसम की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल सा ही रहता है। सुबह और शाम के समय ठंड देखने के लिए मिलती है। अक्टूबर महीने की बात करें तो 25 से 30 हजार भक्त प्रतिदिन माता रानी के दरबार में आते हैं। अक्टूबर महीने में 1 से 3 घंटे तक दर्शन करने के लिए लगते हैं। वेदर भी नॉर्मल रहता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं हम पिछले साल के मुकाबले इस अक्टूबर की बात करें तो हमें भीड़ बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिल रही है और माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए ज्यादा समय नहीं लग रहा है। वहीं अगर हम बात करें नवंबर महीने में लगभग 20 से 30 हजार प्रतिदिन यात्री माता रानी के दरबार में आते हैं। वहीं अर्धकुंवारी मंदिर में 1 से 2 दिन समय सीमा रहती है। क्राउड काफी हद तक नॉर्मल रहता है। हालांकि साल 2025 में नवंबर महीने में ज्यादा भीड़ नहीं रहने वाली, यात्रियों की संख्या कमी रहने वाली है। इसका बड़ा कारण यह है कि ट्रेनों का संचालन अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, काफी ट्रेनें कैंसिल चल रही है। इसलिए अगर आप भी भक्त इस साल नवंबर महीने में आ रहे हैं तो पिछले साल के मुकाबले आपको इस नवंबर महीने में ज्यादा भीड़ देखने के लिए नहीं मिलने वाली। मौसम की बात करें तो ठंड अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा संख्या देखी जाती है भक्तों की, जैसे जून जुलाई में देखी जाती है, ठीक वैसे ही भक्तों की संख्या दिसंबर महीने में देखी जाती है। खासकर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर ज्यादातर भक्त दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने नए साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन पाकर शुरू करना चाहते हैं और यह भक्तों की संख्या 50,000 से 80,000 तक प्रतिदिन हो जाती है। कटरा में तो लाख तक पार हो जाती है। भवन पर दर्शन करने के लिए भक्तों को 6 से 8 घंटे तक भी लग जाते हैं। वहीं गर्भजून गुफा की बात करें तो यह समय सीमा 2 से 2.5 दिन तक भी देखी जाती है। मतलब अगर ज्यादा भीड़ होती है तो गर्भजून गुफा के समय भी बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा भीड़
जून जुलाई महीने और दिसंबर के लास्ट महीने में देखने के लिए मिलती है। सबसे कम भीड़ जनवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर मार्च तक देखने के लिए मिलती है। बात आपको जरूर ध्यान देना है, अगर जून जुलाई अगस्त या फिर बारिश के समय आ रहे हैं तो आपको वेदर एडवाइजरी चेक करके जरूर आना है, क्योंकि अब जब कभी भी ज्यादा बारिश या मौसम खराब होगा तो श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए कभी भी यात्रा को बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसलिए आप जब भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए तो मौसम के हिसाब से को देख कर ही आए। वीडियो की आखिरी में बात कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। मैं आप भक्तों को रिकमेंड करना चाहूँगा या सलाह देना चाहूँगा कि आप भक्त को यात्रा कब आने का मन बनाना चाहिए। मेरा मानना है कि आप भक्त अगर ठंड सहन कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं जनवरी से लेकर फरवरी के बीच भक्तों को आना चाहिए। अगर आप भक्त ठंड में नहीं आना चाहते तो मार्च के महीने में आना चाहिए। यह 3 महीने ऐसे होते हैं कि आप भक्तों को सिर्फ दर्शन भी मिनटों में हो जाएंगे और साथ ही साथ पुरानी गुफा के दर्शन भी होंगे और आप भक्तों को भीड़ ना के बराबर मिलेगी। अगर आप भवन पर या फिर अर्धकुंवारी मंदिर में भी दर्शन करना चाहोगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे। रुकने की व्यवस्था भी काफी अच्छी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।